नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपका अपर पीसीएस उत्तराखंड की भर्ती से संबंधित है। देखिए, अपर पीसीएस उत्तराखंड की जो भर्ती आई थी, जिसका अभी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, तो आपका देखिए मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट रहने वाले। साथ में देखिए, जो बच्चे आगे उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में जो भी वैकेंसी आती है उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अब चेंज हो चुका है। हम बात करेंगे कि इस पैटर्न से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। साथ में बात बात करेंगे कि पिछला वाला पैटर्न कैसा था और अब पैटर्न कैसा हो गया है, क्या परिवर्तन इसमें आया है। तो वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, आप सभी को पता होगा उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम होता है, इसमें जो सिलेक्शन का जो स्टेज होती है वो 3 स्टेज होती है। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होती है, तीसरा आपकी होती है साक्षर, यानी कि आपका इंटरव्यू होता है। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होती है, इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र सेकंड। पहला आपका जीएस का पेपर होता है जिसमें आपकी मेरिट बनती है, तो इसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। बाकी जो सेकंड वाला जो आपका पोर्शन होता है एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड यानी कि जिसको सी सेट भी बोलते हैं, सी सेट का जो पेपर होता है ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। केवल आपने क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपके जीएस के मार्क्स पे मेरिट काउंट होगी। अगर आप सेकंड वाला पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो, और फर्स्ट में आप भले ही 150 में से 150 नंबर भी लेके आए, आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो सेकंड वाला पेपर है आपने क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो जीएस का पेपर होता है इसमें 150 प्रश्न आते हैं। 150 मार्क्स का ये होता है, 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। वहीं जो आपका एप्टीट्यूड का जो सी सेट होता है, इसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का टोटल ये होता है और 2 घंटे का आपका समय इसमें मिलता है। इसमें देखिए परिवर्तन क्या है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर हुआ है इसमें जो आपके 35% जो क्वेश्चन अब आएंगे वो उत्तराखंड से संबंधित आएंगे। तो एक परिवर्तन तो इसमें हुआ था आपका प्रीलिम्स में। तो अब आगे जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, तो आपको एडवांटेज ये होगा, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको उत्तराखंड का पोर्शन ज्यादा मिलेगा, तो आपके सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक फायदा तो आपको यहाँ होने वाला है। देखिए, अन्य जनपद, अन्य जो राज्य हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस इतना नहीं है। तो अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी देखिए, सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है उत्तराखंड का, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो बुक्स आपको अवेलेबल हैं, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। तो प्रीलिम्स की मैंने बात कर ली। मेन जो आपका जो परिवर्तन हुआ है वह आपका मुख्य परीक्षा में होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुख्य परीक्षा देखिए, इसमें आपके पहले क्या होता था, पहले आपके 7 एग्जाम हुआ करते थे। अब एग्जाम कितने कर दिए, 8 एग्जाम कर दिए, और कुछ पेपर जो है 2 पेपर आपके उत्तराखंड स्पेसिफिक कर दिए गए हैं, जिसमें केवल उत्तराखंड पूछा जाएगा। तो ये उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आपके स्टेट का लोक सेवा आयोग है, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होना इसमें बनता है। तो इसलिए इसलिए जो अन्य राज्यों में जो पैटर्न चलता था, थोड़ा सा उसी को लेके इस बार परिवर्तन किया है, जो मेरे हिसाब से पॉजिटिव चेंजेस हैं। अब थोड़ा जो पैटर्न है आपका यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो गया है। देखिए, पहले निबंध का कोई पेपर नहीं हुआ करता था, अब निबंध का पेपर कर दिया है। सामान्य हिंदी का पेपर हुआ करता था पहले, ये 300 मार्क्स का हुआ करता था, ठीक है। अब इसी को डिवाइड कर दिया। अब ये सामान्य हिंदी का पेपर हो गया 150 नंबर का, समय 3 घंटा, और निबंध का पेपर ऐड कर दिया है 150 मार्क्स का, 3 घंटा इसमें भी आपको समय मिलेगा। तो निबंध वाला पेपर ऐड कर दिया गया। एक एक परिवर्तन तो आपका ये हो गया है। दूसरा परिवर्तन, सामान्य हिंदी 300 नंबर का होता था, अब 150 नंबर का हो गया है। अब देखिए, जो सामान्य हिंदी है, इसमें खास बात यह है कि सामान्य हिंदी को क्वालिफाई आपने करना जरूरी है। इसमें आपने 35% मार्क्स आपने लेके आने मैंडेटरी हैं। अगर आप सामान्य हिंदी में, जैसे आपने पूरे मेंस के पेपर लिखे, बट सामान्य हिंदी में अगर आप 150 में से 35% मार्क्स अगर आप लेके नहीं आ पाए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। 35% मार्क्स का मतलब यह है कि लगभग आपने 49.5, यानी कि लगभग 50 नंबर आपने लेके आने ही पड़ेंगे सामान्य हिंदी में। अगर आप सामान्य हिंदी में 50 नंबर नहीं लेके आ पाए 150 में से, तो आपकी अन्य कॉपियां चेक नहीं होंगी, आप उसी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सामान्य हिंदी का पेपर आपने क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। स्कोरिंग भी होता है, तो इसलिए आपने इसमें खास ध्यान देना है।
जो बच्चे जिनकी हिंदी वीक है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इस वाले पेपर में आपने कमांड करनी है, ताकि अन्य पेपरों में आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। निबंध देखिए, निबंध 150 नंबर का निबंध आपका रहने वाला है। इसमें देखिए 3 निबंध आपने लिखने पड़ेंगे। 700 शब्दों का देखिए, सारा जो खेल है मेंस में, जो शब्दों का खेल है, तो 700 शब्दों का एक आपने निबंध लिखना है। तो इसमें देखिए 3 खंड होंगे आ बा सा, तो तीनों में से आपने एक एक निबंध लिखना है, यानी कि कुल मिला के आपने 3 निबंध लिखने हैं। 50 नंबर का आपका एक निबंध रहेगा, तो टोटल आपके 150 नंबर के 3 निबंध हो गए। ठीक है, अब इसमें जो देखिए, जो तीसरा वाला निबंध होगा, ऊपर के जो 2 निबंध है वो तो कॉमन है, बट जो तीसरा वाला जो निबंध होगा वो उत्तराखंड स्पेसिफिक है। तो एक फायदा आपको यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड के बच्चों को, जो तीसरा जो निबंध होगा वो उत्तराखंड से संबंधित ही पूछा जाएगा। तो एक परिवर्तन आपका ये हो गया। बाकी देखिए, सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होगा, उसमें आपका भारत विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल। पहले देखिए क्या होता था, पहले जो पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन 1 का होता था, उसमें केवल आपका इतिहास का पेपर हुआ करता था। अब इसमें क्या कर दिया, भूगोल को भी ऐड कर दिया। पहले भूगोल का भी अलग पेपर होता था, तो अब एक परिवर्तन ये हो गया, सामान्य अध्ययन में इतिहास और भूगोल को कंबाइन कर दिया है। 200 नंबर का पहले भी हुआ करता था, अब 200 नंबर का ही होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन सेकंड की अगर हम बात करें, तो सेकंड में देखिए शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी यही पेपर हुआ करता था, अभी भी यही पेपर हुआ है। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस थर्ड की अगर हम बात करें, तो जीएस थर्ड में देखिए क्या, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। पहले क्या हुआ करता था, साइंस एंड टेक यानी प्रौद्योगिकी वाला पेपर अलग हुआ करता था, आर्थिक विकास यानी कि आपका इकोनॉमी का पेपर अलग हुआ करता था। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक ही पेपर में इनको रख दिया गया है। टोटल आपका 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा जीएस थर्ड में। नेक्स्ट आपका देखिए, जीएस फोर्थ की अगर हम बात करें, तो नीति शास्त्र यानी कि जो आपका एथिक्स का पेपर होता था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 3 घंटे का पेपर है और 200 नंबर आपको इसमें 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अगला जो मेन चेंजेस हैं, वो आपके ये दोनों पेपर है, ये दोनों पेपर ऐड किए गए हैं आपके। इसमें सामान्य अध्ययन फिफ्थ वाला जो पेपर है, इसमें देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री पूछी जाएगी, और जो आपके पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट है वो, और आपका जो उत्तराखंड का जो पॉलिटी है वो पूछी जाएगी पहले वाले पेपर में। 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो ये पूरा उत्तराखंड स्पेसिफिक रहने वाला है, पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स। पेपर सिक्स में क्या है आपका, उत्तराखंड की जियोग्राफी आएगी, उत्तराखंड की इकोनॉमी आएगी। ये आपका इसमें 6 वाले पेपर में आने वाला है। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो कुल लिखित परीक्षा आपकी 1500 नंबर की हो गई। पहले भी ये 1500 नंबर की हुआ करती थी। और जो आपका लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा को अब 150 अंक का कर दिया गया। पहले क्या होता था, पहले 200 नंबर का हुआ करता था, तो टोटल आपका जो मेरिट बनती थी 1700 में से बनती थी। अब क्या कर दिया, 150 नंबर का आपका इंटरव्यू कर दिया है, यानी कि अब आपका 150 इसमें ऐड करेंगे तो 1650 नंबर का आपका टोटल पेपर हो गया। 1650 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। तो साक्षात्कार के भी 50 अंक कम कर दिए गए। अब 150 नंबर का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होने वाला है। तो ये आपका देखिए जो मैंने हिंदी का बताया, सामान्य हिंदी में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये आप इसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए जो एग्जाम का जो पैटर्न था उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मेन जो पहलू थे, जो बिंदुओं थे, वो मैंने यहाँ पे आपको सारा डिटेल में बता दिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, कितने शब्दों में आपने लिखना है, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि देखिए पहले जो पेपर आता था, तो पहले 2 मार्कर के क्वेश्चंस भी आया करते थे। 10 क्वेश्चन जो आते थे वो आपके 2 मार्क्स के हुआ करते थे। बट अब चेंजेस क्या हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन 1 का जो आपका हिंदी और जो आपका निबंध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें जो चेंजेस है वो आपको ऊपर ही बता दिए। सामान्य जो जीएस के जो पेपर है उसके हम लोग बात कर लेते हैं। तो जीएस 1 में जो आपका देखिए क्या होगा, आपके 4 देखिए 4 अंक के आपके, यानी कि 4 मार्क्स के आपके 4 मार्कर आएंगे आपके। 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आए, 4 मार्क्स वाले आएंगे, जिसमें आपकी शब्द सीमा 50 होगी। यानी कि 50 शब्दों में आपने ये 4 अंक वाला प्रश्न लिखने हैं। तो टोटल संख्या आपकी इसमें कितनी हो जाएगी, 5 प्रश्न इस तरह के 4 नंबर वाले आएंगे, उनकी शब्द सीमा 50 है। वहीं 8 अंक के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, शब्द सीमा इसकी 100 है। वहीं देखिए 10 अंक के आपके 10 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का आपका ये हो गया। तो टोटल मिला के आपका कितने का हो जाएगा, ये आपका 150 और आपका 100 200 और आपका
सॉरी 150, 250 और 300 नंबर का आपका ये पेपर हो गया GS1। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो GS2 है, GS2 में भी सेम यही है, इसमें भी आपके देखिए 4 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 8 नंबर का आपका 10 क्वेश्चन आएंगे और आपके 10 नंबर के आपके कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यही सारा सेम आपका इसमें रहने वाला है। बस इसमें क्या कर दिया है कि अब देखिए जो पहले हुआ करता था 2 मार्कर आते थे, 7 मार्कर, सॉरी 5 मार्कर आया करते थे, 7 मार्कर के क्वेश्चन आया करते। अब क्या हो गया आपके, अब आपके 4 मार्कर आएगा, आपका आपका 8 मार्कर आएगा और आपका 10 मार्कर आएगा, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके चेंजेस हुए हैं, बाकी इसमें भी सेम यही है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस जो है, सिलेबस भी आप देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम इसमें दे रखा है, पाठ्यक्रम में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, बट जो पेपर आपके ऐड हुए हैं तो उनका पाठ्यक्रम आपको देखने को जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स मेंस देने जा रहे हैं या फिर आगे आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो ये थी आज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए आज का जो ये सेशन है इसको यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।